हरे कृष्णा। सारे भक्त अंदर हैं कि अभी भी बाहर भक्त हैं? सब अंदर आ गए? मैंने सुना था बहुत से भक्त बाहर भी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र मैं भागवतम के 4थे स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा। मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है अभी। ये है 8वें अध्याय 4था स्कंद, श्लोक नंबर 22। तमेव वत्सर्य भृत्य वत्सलम मुमुक्ष विमेज्ञ पदाब्ज पदार्थम अन्यां भवे निज धर्म भाविते मनः संस्थाप्य पुरुषम। मैं थोड़ा बीच में अंग्रेजी में भी बोलूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रहा है सारे विश्व में, और कई भक्त जो सुन रहे हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। ओके, इसका अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है, और ये साक्षी को अनुवाद। हाँ, हरे कृष्ण। कितना टाइम? मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य अनुवाद दोहराइए, सबको बोलो दोहराने को। कृपया मेरी बात दोहराएगा। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित किए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बतलाई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था। लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्यवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उनसे कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी मसलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुँचने की क्रिया सरल नहीं, वरन अध्यात्म में बड़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया
कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही वशिष्ठ महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवता की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता भी मिलती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं जनासायितं कृष्णाचे श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नमो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण। तो इस श्लोक और तात्पर्य में बड़ा गहरा संदेश दिया जा रहा है। ये श्लोक का उच्चारण कर रही हैं सुनीति। सुनीति कौन थी? ध्रुव महाराज की माता। तो श्रीमद् भागवतम में हम भगवान के भक्तों की लीलाओं के विषय में पढ़ते हैं, और अगर हम इन लीलाओं और उपदेश में रुचि लें तो हम तेजी के साथ भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो 34 स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो कि उनके पिता उत्तानापाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ज्यादा आकर्षण पिता का था सुरुचि के प्रति। और एक दिन जब सुरुचि का बेटा, महाराज उत्तानापाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। तो एक दिन जबकि सुरुचि का बेटा उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ था, तो छोटा बालक ध्रुव, जिनकी आयु लगभग 5 साल की थी उस समय, उनकी इच्छा हुई कि मैं भी मेरे पिता की गोद में बैठूं। जब वो पिता की गोद में बैठने जा रहे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें नीचे उठा दिया और नीचे उठाकर कहा, नीचे रखकर कहा, तुम्हारा जब सौभाग्य होगा कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, फिर तुम अपने पिता के गोद में बैठने के योग्य हो सकोगे। उनका दुर्भाग्य क्या था कि उन्होंने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया था और पिता का आकर्षण ज्यादा था सुरुचि के प्रति। पिता ने कुछ नहीं कहा। जब उनकी सौतेली माँ ने इतनी जोर से डांटा, सब नौकरों ने सुन लिया, तो पिता ने कुछ नहीं कहा। और ध्रुव महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास आए, और ध्रुव के पहुंचने से पहले माँ को सारी सूचना पहुंच गई थी, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने इतनी जोर से चिल्लाकर डांटा कि जो सेवक थे, नौकर थे महल में, उन्होंने भी सुन लिया।
तो जब ध्रुवा माता के पास आया, माता ने कहा मैं तो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं दे सकती। और इस श्लोक में क्या कह रही है कि हे मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है। तो हम सबको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो आप कहोगे हम तो स्वामी जी, गुरु जी भगवान के शरणगत हो गए हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है उनकी शिक्षा का संपूर्ण रूप से पालन भी करना। और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि परम भगवान जो है अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। तो भगवान की शरण करने का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन करना। और चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने खास करके ये शिक्षा दी है कि इस कलियुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। तो हम सब जो कि भगवान के शरणगत होना चाहते हैं, हम सब का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम सब हमारी माला का जाप करें बड़े ध्यान के साथ। भगवान के शरणगत होने का अर्थ है भगवान की शिक्षा का पालन करना। और उनकी शिक्षा, पहली शिक्षा क्या है? ये हरि नाम का उच्चारण। शास्त्र में कहा गया है कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। तो हरि नाम का उच्चारण ये हम सब भक्तों का सबसे अवश्य प्रथम कर्तव्य है। और जो कि गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, उन सब पर यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि सबको 16 माला का जाप जरूर करना चाहिए। एकादशी उपनिषद दिनों में 25 माला का जाप। जितने ध्यान से जाप करेंगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल निकलेगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में कहा है, चेत दर्पण मार्जनम। ये भगवान के नामों के उच्चारण का पहला लाभ क्या है? हृदय की मैल दूर होती है। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, और खास करके 2 ग्रंथों का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है अंग्रेजी भाषा में। एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है श्री उपदेशामृत। तो श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो नाम हैं वो अत्यंत मीठे हैं, और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं। और क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपको बुखार हो तो चाहे कितना भी अच्छा भोजन और प्रसाद आपको दिया जाए, आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा। पर रूपा गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि अगर हम ध्यान से जप करेंगे रोज, तो फिर ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और फिर से हमें भगवान के नामों का मीठापन महसूस होएगा। दूसरे शब्दों में असली उपाय हर समस्या का है भगवान के नामों का जाप ध्यान से करना। ध्यान से करेंगे तो फिर भौतिक आकर्षण घटेगा और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा। तो सुनीति माता क्या कह रही हैं? भगवान की शरण लो। ये है श्रीमद् भगवत गीता का निर्णय, ये है श्रीमद् भगवत का निर्णय कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भगवान जो हैं अत्यंत दयालु हैं। जो असली दयालु व्यक्ति कौन है? स्वयं भगवान। भगवान गीता में क्या कहते हैं? तुम भक्तों को, हे अर्जुन, सबको ये सूचना दो कि मेरा जो भक्त है कभी नष्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि अगर आप भगवान के भक्त बन जाओ तो आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान आपको बुद्धि देते हैं
और भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो ये निर्भर है कितनी मात्रा में हम भगवान की शरण लेते हैं। आगे सुनीति माता कहती हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति। तो हम सबके सामने असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है धन कमा लो, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त कर लो, पर ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है ये केवल कष्टों से भरा हुआ है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि भौतिक जगत के दो मुख्य लक्षण हैं, एक है दुखालयम, दूसरा है अशाश्वतम। एक तरफ से कष्ट ही कष्ट और दूसरी तरफ से हर चीज़ जो है अस्थायी है। तो हम सबको इस प्रकार से जीवन को उपयोग करना चाहिए कि आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सको। प्रभुपाद जी को 1922 में उनका एक मित्र भक्ति सिद्धांत जी के पास ले गया था। भक्ति सिद्धांत जी से जब प्रभुपाद जी मिले, भक्ति सिद्धांत जी समझ पाए कि यह है वो व्यक्ति जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य करेगा। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि हरि नाम का उच्चारण विश्व के हर कोने में पहुंचेगा। तो पहली मुलाकात में ही 1922 में भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी से कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। तो भक्ति सिद्धांत जी, ये थी उनकी इच्छा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस समय हमारा देश गुलाम देश है, पहले हमारे देश को स्वतंत्र बना लें, फिर लोग सुनेंगे हमारे संदेश को। तो भक्ति सिद्धांत जी ने यह समझाया कि असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो यहाँ सुनीति देवी हमें शिक्षा दे रही हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो हमें भगवान के चरण कमलों की शरण में आना चाहिए। हमें भगवान के चरण कमलों की शरण में आना चाहिए और चरण कमलों में रहने के लिए और आने के लिए साधु संगत का बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। शास्त्र में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र काया, लावा मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं और उपदेश का ज्ञान हमें मिलता है। तो इस प्रसिद्ध ग्रंथ में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भक्तों की संगत में रहो। चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वहाँ एक प्रसिद्ध भक्त रामनंद रॉय से मिले। चैतन्य महाप्रभु जी को पहले ही सूचना प्राप्त हो गई थी कि दक्षिण भारत की यात्रा में रामनंद रॉय से परिचय होगा। तो महाप्रभु ने रामनंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक था कि सबसे ज्यादा कष्ट हमें किस कार्य द्वारा प्राप्त होता है। और रामनंद रॉय ने कहा, भगवान की भक्तों की संगत से जुदा हो जाना, ये है सबसे कठिन स्थिति भक्त के लिए। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए हम भक्तों की संगत में रहें। आप सब और या आप में से कई भक्त घर में रहकर भक्ति कर रहे हो। कईयों के शहर में मंदिर है, कईयों के शहर में मंदिर नहीं है, पर हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों की संगत में रहें, इन मंदिरों का लाभ उठाएं, क्योंकि मंदिर जाने से, भगवान का दर्शन प्राप्त करने से, भगवान का उपदेश सुनने से हम ज़्यादा दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जोड़ सकते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से अगर मुक्ति चाहिए तो यहाँ सुनीति माता क्या कह रही हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण लो। और आगे कहती हैं, बिल्कुल निष्ठा कार्य के साथ तुम
इस मार्ग में जुड़ो और अपने कार्य को भगवान की खुशी के लिए करोगे, भगवान को हृदय में बिठाओगे, तो इस कार्य के द्वारा आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और कहती हैं कि एक पल के लिए भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए और भगवान की सेवा में रहना चाहिए। तो भगवान की सेवा में हमें रहना चाहिए। ये है सुनीति माता का उपदेश। उपदेश तो दे रही है ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज के माध्यम से ये उपदेश पूरे मानव समाज को दिया जा रहा है कि हमें भगवान की सेवा में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और अगर हम हर कार्य करेंगे भगवान की खुशी के लिए, तो इस प्रकार हमारा अशुद्ध मन, बुद्धि, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो ये उपदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये भक्ति योग की विधि कि हर व्यक्ति अपने कार्य को भगवान की खुशी के लिए कर सकता है। और इस विषय में भगवद गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम अपना कार्य करो। तो प्रभुपाद जी भी इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार हम सब हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं अगर हम तन, मन, इंद्रियों, बुद्धि से भगवान की सेवा करें। तो ये है शास्त्र का निर्णय। तो हम सबका ये भाव होना चाहिए कि हमने भगवान के शरणागत होना है और हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है। ध्रुव महाराज के उदाहरण में आप क्या देखते हो? इन्होंने अपने माता के उपदेश का पालन किया और जैसे ही वो अपने महल को छोड़कर निकल रहे थे, वहां पहुंच गए नारद मुनि। नारद मुनि का सदा एक ही भाव रहता है, सबको नारायण का उपदेश दिया जाए। वैसे तो नारद मुनि भी भगवान के शक्तिविश अवतार माने जाते हैं और नारद मुनि जैसे आप जानते हो हमेशा ठीक समय पर पहुंच जाते हैं, ठीक स्थान पर उपदेश देने के लिए। नारद मुनि ने आरंभ में इस बालक की परीक्षा ली। नारद मुनि ने कहा, तुम छोटे से बालक हो, अपनी माँ के, सौतेली माँ के शब्दों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? जाओ खेलो, ये तो खेलने कूदने का समय है, ये भक्ति का समय थोड़ी है। ऐसे देखा जाए समाज में आज स्थिति ऐसी है कि आप किसी उम्र में जुड़ो भक्ति के साथ, घर वाले और रिश्तेदार क्या कहते हैं, इतनी जल्दी जुड़ रहे हो, सरकार आपको रिटायर कर देती है और भक्ति के लिए आप जवान हो, बाकी कामों के लिए बूढ़े बन गए हो। और फिर भक्ति कब करनी चाहिए? जब आप बिल्कुल निकम्मे बन जाओ समाज में, आधे अंधे, आधे बहरे, आधे लंगड़े, जब किसी प्रकार की योग्यता नहीं हो, जब भगवान की सेवा में जुड़ो। पर हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए जब कुछ शक्ति है। तो नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे। जैसे इस्कॉन में दीक्षा लेने से पहले भक्त को 1, 2, 3 साल तैयारी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये देखा जाता है दीक्षा देने से पहले ये व्यक्ति सचमुच ही गंभीर है भक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो नारद मुनि ने ध्रुव की परीक्षा ली। कहा ये तो खेलने कूदने की उम्र है, ये भगवान को खोजने की उम्र थोड़ी है। ध्रुव ने कहा, अगर आप मेरा सहयोग देना चाहते हो तो मैं आपको से चर्चा करने को तैयार हूं, और अगर आप मुझे मेरा सहयोग नहीं दे सकते भगवान को खोजने में तो मुझे छोड़ दो अकेले। तो जब नारद मुनि ने देखा कि
ध्रुव बड़ा दृढ़ है भगवत प्राप्ति के लिए। तो फिर उन्होंने उन्हें आगे उपदेश दिया। इस विषय में रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं कि अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो हमें बड़े दृढ़ होकर इस मार्ग में जुड़ना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संगत्यागे सतव्रते सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति। कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमें उत्साहित होना चाहिए। क्यों नहीं? आप किसकी सेवा में जुड़े हो? किसी साधारण व्यक्ति की सेवा में? हाँ ना, परम भगवान की सेवा में। तो हमें बड़े उत्साहित होना चाहिए भगवान की सेवा करने का मौका मिले। अगर आपको किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ नौकरी मिल जाती है तो आप बड़े सोचते हो बड़े भाग्यवान हो। यहाँ हमें परम भगवान की सेवा में का मौका मिल रहा है तो हमें बड़े उत्साह के साथ ये सेवा निभानी चाहिए, चाहे छोटी भी सेवा हो। आप चैतन्य चरितामृत में कथा पढ़ते हो गुंडीचा मार्जनम की। गुंडीचा महाराज इंद्रदम्ना की पत्नी का नाम है और एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ खुद मिलकर पूरे मंदिर की सफाई कर रहे थे। वहाँ सड़क दीवारों को साफ कर रहे थे, मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे, पानी से धो रहे थे। तो भगवान की सेवा में चाहे तुच्छ सेवा भी हो हमें बड़े उत्साह से करना चाहिए। और जब भगवान देखते हैं कि हम बड़ी विनम्रता की सेवा कर रहे हैं तो उससे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप पढ़ते हो महाराज प्रतापरुद्र की कथा कि महाराज प्रतापरुद्र उड़ीसा के राजा थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो, भगवान इनकार करते गए। फिर जब उन्होंने देखा कि रथ यात्रा के समय राजा होते हुए सड़क को साफ कर रहा है, धो रहा है, दूसरे शब्दों में भंगी का काम कर रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें खास दर्शन दिया। तो भगवान के सेवा में चाहे तुच्छ सेवा भी हो हमें बड़े उत्साह से करना चाहिए और दृढ़ होकर इस मार्ग में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी कारण कोई कठिनाई आए या हम विचलित हो जाएं तो हम भक्ति को छोड़ें। तो ध्रुव महाराज ने यह निर्णय कर लिया था कि मुझे भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलता चाहिए, मुझे भगवान की आशीर्वाद चाहिए। तो जब नारद मुनि ने देखा ये बड़ा दृढ़ है भगवत प्राप्ति के लिए तो उन्होंने फिर उन्हें उपाय दिया। एक तो उन्होंने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर इस कलयुग के लिए यह हरे कृष्ण मंत्र ही आवश्यक है। शास्त्र में पूज्य परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, ये बताइए कलयुग में कैसे सफलता प्राप्त होगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, खले दोषे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में, वो क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से। तो भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के रूप में, और इस कलयुग में मंत्र है, महामंत्र है ये हरे कृष्ण मंत्र। तो साथ में नारद मुनि ने ये शिक्षा दी कैसे भगवान का रूप बनाया जाए मिट्टी और जल के साथ। तो इस्कॉन मंदिर में भगवान की मूर्तियों का दर्शन आपको मिलता है। भगवान इस कलयुग में एक तरफ से तो हरि नाम के रूप में प्रकट होते हैं, दूसरी तरफ से अपने आर्चा विग्रह के रूप में। इस आर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो केवल मूर्ति है, भगवान स्वयं उपस्थित हैं इन मूर्तियों में। तो ध्रुव महाराज ने एक तरफ से मंत्र को उच्चारण किया, दूसरी तरफ से भगवान का रूप बनाया जिस पर वो जिसका चिंतन कर रहे थे, और साथ में उन्होंने तपस्या का पालन किया, बड़ी गहरी तपस्या। पहले महीने हर तीसरे दिन खा रहे थे, अगले महीने छठे दिन, तीसरे महीने जल केवल 9 दिन में एक बार,
इस प्रकार वो अपनी तपस्या बढ़ाते गए और अंत में उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम, तपस्या के बिना अब भगवान को नहीं समझ सकते। कई बार लोग कहते हैं इसका संसार में बहुत से बंधन हैं, बहुत से नियम हैं। ये नियम हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक नियमों की चर्चा करते हैं। तो ये जो नियम हैं ये हमारी भलाई के लिए, जब आप इन नियमों का पालन करते हो वो भक्ति के खंभे बन जाते हैं, जब इनका पालन नहीं करते तो वो पाप के खंभे बन जाते हैं। तो तपस्या परम ज्योति, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा 3 चीजों को नहीं त्यागना चाहिए। क्या है ये 3 चीजें? यज्ञ, दान और तपस्या। तो तपस्या क्या है इस कलयुग में? भगवान गीता में इस विषय की चर्चा करते हैं। शरीर की तपस्या है कि शरीर का उपयोग करो भगवान की सेवा में। जीव की तपस्या है कि प्रजल्पा के बजाय भगवान का गुणगान करो और कृष्ण कथा में रुचि लो। जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण और कृष्ण कथा की चर्चा, और कानों के द्वारा भगवान का गुणगान सुनो। पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर पहुंचो, पैदल या साइकिल या स्कूटर या मोटर चलाकर। जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करो। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो केवल पाप खा रहा है। तो खाओ तो क्या खाओ? कृष्ण प्रसाद खाओ। आप में से कितने भक्त जो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हो? तो सबने हाथ नहीं उठाया। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हें ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हम खाएंगे तो क्या खाएंगे? केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे। तो ध्रुव महाराज भगवान को आकर्षित कर सके अपनी तपस्या के माध्यम से, और उन्होंने नारद मुनि जी की शिक्षा का पालन किया। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस श्लोक का संदेश बड़ी गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा। देवी ऐश गुणमाय मम माया दुरतया, माया का प्रभाव तेज है। भगवान स्वयं कहते हैं माया का विरोध करना इतना सरल नहीं। तो भगवान आगे ये भी कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वो इस माया का विरोध कर सकते हैं, माया का विरोध कर सकता है। तो माया का विरोध करना संभव केवल जब है जब आप भगवान की शिक्षा का पालन करो। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने के लिए ये निवेदन किया जाता है, महामंत्र का जाप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, गीता भागवत का अध्ययन कीजिए। प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया, और आपको खुशी होगी ये जानकर कि प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये 70 से अधिक भाषा में प्रकाशित हो गए हैं। मैं कुछ दिन पहले रशिया में था और वहाँ के बीवीटी मैनेजर से मैं चर्चा कर रहा था। तो रशिया में ये साल, पिछले साल 2012 में इस्कॉन ने 1.5 मिलियन किताबें रूस भाषा में बांटी, और ये साल की योजना है 2 मिलियन कॉपीज बिकेंगी। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के अध्ययन और ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बड़ा बल दिया। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में ज्ञान है, और इस ज्ञान के उपयोग से अज्ञानता दूर होती है। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। जैसे 2 प्रकार के भक्त हैं, एक है ग्रंथ भक्त और दूसरा है साधु भक्त। तो हमें दोनों की आवश्यकता है। तो अगर हम भक्ति के मार्ग में दृढ़ होकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। आप सब पढ़े लिखे हो, आप सबको इन ग्रंथों को बाकायदा पढ़ना चाहिए।
इन ग्रंथों में है भगवान की वाणी, साथ में महान आचार्यों के भावों को प्रभुपाद जी ने सार रूप में प्रस्तुत किया है तात्पर्य में। तो आप सबसे ये निवेदन है कि अब ध्यान से जाप कीजिएगा रोज, साथ में भगवत गीता भागवत को भी पढ़ो। अगर आप मंदिर में क्लास के लिए आ सकते हो ये सबसे अच्छा है, और अगर मंदिर में नहीं आ सकते क्लास के लिए तो भी हमें गीता भागवत को पढ़ने चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। आप में से कितने भक्त हो जो भगवत गीता को रोज पढ़ते हो? और कितने भक्त हो जो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार पढ़ते हो भगवत गीता? और कितने भक्त जो कि भागवतम को 1 या 2 बार पढ़ते हो? तो मैं देख रहा हूं कि आप भक्त पढ़ने में थोड़े कमजोर हो, सच बात है। और कितने भक्त जो कि 16 माला का जाप रोज करते हो? तो एक निवेदन है कि आप सब ये प्रयास कीजिएगा कि रोज अब कम से कम गीता तो पढ़ो। गीता में भगवान का उपदेश, और प्रभुपाद जी ने अनेक समय ये कहा है कि जब भगवान देखते हैं कि हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं ये भक्त मुझे समझना चाहता है, मुझे इसे योग्यता देने दो जिसके द्वारा वो मुझे समझ सके। तो आप सब भक्ति में जुड़े हो और ये भक्ति का बीज उगेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी से कहा, शरणम कीर्तनम के माध्यम से, और शरणम कीर्तनम के माध्यम से भक्ति का बीज उगेगा। पर हमें अपने आप को भौतिक वातावरण से बचाने के लिए साधु संगत में रखना है, और हमें वैष्णव अपराध से बचना है। वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का बगीचा नष्ट हो सकता है। तो ये व्यास पूजा उत्सव जो है, ये व्यास पूजा उत्सव के द्वारा हम ये स्वीकार कर रहे हैं, गुरु जो है व्यास देव की शिक्षा आगे दे रहा है। और प्रभुपाद जी का एक गुण ये था अनेक गुणों में कि उन्होंने हमें 100% शुद्ध संदेश दिया है। इसलिए जब प्रभुपाद जी ने गीता को प्रकाशित किया, उन्होंने भगवत गीता यथा रूप से नाम से प्रकाशित किया। तो गुरु का कर्तव्य ये बनता है कि जो भगवान की शिक्षा है उसको यथारूप आगे प्रस्तुत किया जाए। और अगर हम परंपरा के संदेश को स्वीकार करेंगे, उसके आधार पर जीवन को बिताने का प्रयास करेंगे, तो बिना शंका के आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकोगे और जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। तो ये है खास निवेदन कि ध्यान से जाप कीजिएगा। हर साल मैं आपको ये संदेश देता हूँ, क्योंकि हम इतने ढीठ हैं, माया का इतना तेज प्रभाव है, फिर रोज सुनने पर भी उसका असर इतना गहरा नहीं पड़ता। इसलिए भगवत में कहा गया है, नस्त प्रेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तर श्लोके भक्ति भावती नाई सकी। अगर हम रोज ध्यान से सुनेंगे फिर माया का प्रभाव से हम बच सकेंगे। तो शास्त्रों का अध्ययन भी आवश्यक है। अगर आप प्रयास करोगे तो हर कार्य संभव है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है। उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन हो जाता है। तो अगर आप ये निर्णय करोगे कि हमने भगवत गीता का भी एक श्लोक पढ़ना है तात्पर्य के साथ, तो भगवान अवश्य ही आपको सहयोग देंगे। और अगर आप ये निर्णय करोगे कि हमने भागवतम का भी एक श्लोक पढ़ना है, तो ये भी संभव है। आप केवल आपको निर्णय करना है कि हमने जरूर पढ़ना है, और फिर किसी न किसी रूप से आप समय निकाल सकोगे। और साधु संग में रहो, साथ में भगवान के संदेश का प्रचार करो। चैतन्य भागवत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सब भक्तों से घर घर जाओ और सबसे ये निवेदन करो, क्या? बोलो कृष्ण, भाजो कृष्ण,
खोलो कृष्ण शिक्षा। हर एक से ये विनती करो, क्या? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। तो हम सब में ये भाव होना चाहिए प्रचार का। और भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो आप सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसलिए आपको, आप में से कितने भक्त प्रचार की सेवा में जुड़े हुए हो? अच्छा, हर साल आप सब बड़े उत्साह के साथ जुड़ते हो दिल्ली के मंदिरों के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में। और चंडीगढ़ के भक्त भी, गृहस्थ भक्त भी जुड़ते हैं, बॉम्बे के भी। हमने ये अनुभव किया है कि हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं उनमें भी प्रचार की बहुत शक्ति है। केवल ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हमने इस सेवा में जुड़ना है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब पिछले कई सालों से ग्रंथों के वितरण की सेवा में भी सहयोग देते आ रहे हो। और ये प्रचार का उत्साह हमें हमेशा रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया। ये कहा, ग्यारह दाकताए कहो कृष्ण उपदेश, जैसे भी तो मिलो उसे भगवान का संदेश दो। ये नहीं कि जब आप प्रचार करोगे तो सब आपका साथ देंगे। जब भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे बंगाल में घर घर जाकर, ये नहीं कि सबने उनका साथ दिया, कईयों ने उनका साथ दिया। कहा कि क्या भाग्य है, महान संत आ गए हमारे घर। और कईयों ने उनका विरोध भी किया, अपमान भी किया, पर उन्होंने अपमान सह लिया क्योंकि महाप्रभु का संदेश था, ले जाओ ये संदेश को घर घर। तो यही है संदेश प्रभुपाद और हमारे आचार्यों का कि ये संदेश, भगवान का संदेश हमें पहुंचाना है हर कोने पर। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के आदेश को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारतवासी भी अपनी इस शिक्षा को अपनाएं और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। तो आप सब गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाइए, रोज ध्यान से जाप माला कीजिए, गीता भगवत को पढ़िए, साधु संगत का लाभ उठाइए, प्रचार की सेवा में जुड़िए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है।